हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग का लास्ट एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले दो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसको देख करके हम लोग आउटकम्स लिखेंगे। इससे जानने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि क्या है प्रोबेबिलिटी। देखिए आज की इस सेशन को देख के आपको, मेरे को लगता है क्या कि अगला बार से प्रोबेबिलिटी ज्यादा आपको ध्यान में रखने का जरूरत नहीं होगा, खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर लिखेंगे, इसका मेरा गारंटी है। चलिए देखिए फटाफट हम लोग बात करते हैं क्या कि आउटकम्स क्या है, रिजल्ट क्या है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज बारिश होगा या नहीं, या तो दो ही ऑप्शन हो सकता है, यस और नो, है ना। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में नहीं होता है संभावना, क्या हो सकता है, या तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा, यही तो दो हो सकता है। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या, दो एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्पिनिंग ऑफ व्हील, ये व्हील दे रखा है, इसमें अगर हम स्पिन करेंगे तो क्या मेरा आउटकम आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग का लेटर्स कितना है, तो लिखेंगे क्या, देयर आर, क्या लिखेंगे, देयर आर 4 लेटर्स। ये तो 4 लेटर्स ही ना दे रखा है, तो 4 लेटर्स ए बी सी डी, कितना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, देयर आर 4 लेटर्स ए बी सी डी इन अ स्पिनिंग व्हील, है ना। ये थोड़ा सा इसमें चला गया, लिखेंगे क्या, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील में कितना है, एबीसीडी। सो क्या लिखेंगे, देयर फोर, या देयर देयर फोर आउटकम्स, कितना, देयर फोर आउटकम्स, कितना आउटकम आ सकता है, तो 4 आउटकम्स ही आ सकता है। क्योंकि या तो मेरा, अगर हम इसको स्पिन करेंगे तो या तो मेरा ए आएगा, या तो मेरा बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा, जैसे हम लोग यहाँ किए। समझ में आ गया। चलिए एज इट इज हम लोग यहाँ पे करेंगे सेम कॉइन के साथ। किसके साथ करेंगे, कॉइन के साथ। कॉइन को हम लोग देखेंगे क्या, देखिए लिखा है टॉसिंग 2 कॉइन्स, दैट मींस टॉस किया गया। टॉस करने का मतलब आप लोग वो क्रिकेट वगैरह में देखे होंगे, नहीं तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये कॉइन आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये कॉइन। अगर हम ऐसा दो कॉइन को लोगों को एक साथ हम टॉस करें तो क्या आ सकता है, उसमें हम लोग देखेंगे क्या आ सकता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले टॉस करते हैं ना, तो ये रहा मेरा 2 कॉइन, ठीक है। अगर हम इसको टॉस करते हैं, कॉइन में 2 ही साइड हो सकता है, हेड और टेल, यही तो होता है, 2 साइड, हेड और टेल, यही तो हो सकता है। चलिए मान लेते हैं दोनों को टॉस किए, तो पहले बार मेरे पास दोनों में टेल आ गया, ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड मेरा क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, हो सकता है ना। और एक बार टॉस किया तो एक हेड आया तो दूसरा टेल आया, ठीक है। और दोनों को फिर से टॉस किया तो एक में टेल आया, दूसरा में हेड आया। बस यही 4 आउटकम के अलावा कोई आउटकम आ सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है। आप प्रूफ करके दिखाइए, और दूसरा अगर हो जाएगा तो, क्योंकि दोनों टॉस करेंगे, या तो टेल या तो हेड, या तो हेड या टेल, या टेल या हेड, ये दो 4 आउटकम आ सकता है। आई थिंक आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला करते हैं, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्या दे रखा है, 2 नंबर बोल रहा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, क्या लिखा है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग क्या, ए नंबर दे रखा है क्या, अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। फिर ए नंबर दे रखा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर लेस देन ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे कितना दे रहा है, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अच्छा देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्या कि डाई क्या होता है। तो डाई मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, नहीं समझते तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। दैट मीन्स हम लोग क्या, लूडो नहीं खेले हो, लूडो तो जरूर खेलोगे। ऐसा जो बना रहता है ना, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 4, 3, 2, 1 तक तो रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्या कि हमारा नंबर कितना आ सकता है। हमारा ये डाइस में नंबर आ सकता है या तो 2, 1, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यही तो 1 से स्टार्ट करके 6 तक रहता है। बोलता है अप्राइम नंबर प्राइम कौन कौन सा होता है, जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, या इटसेल्फ वो खुद का टेबल में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए 1 तो होगा नहीं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 6 तो नहीं होता। इसका मतलब 2, 3, 5 कितना हो जाएगा, 2, 3, 5। इसका मतलब बता रहे क्या, अप्राइम नंबर कितना, 2, 3, 5, इसके कितना आउटकम आ सकता है, तो 3 आउटकम आ सकता है, 2, 3, 5 आउटकम आ सकता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखिए जो प्राइम नंबर था उसको छोड़ के बचा हुआ तो नॉन प्राइम नंबर होगा, तो हाँ कर सकते हैं 1 क्या हो जाएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसका मतलब 3 आउटकम यहाँ भी आएगा, ठीक है। 2 नंबर क्या दे रखा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, कहने का मतलब 5 से कितना ग्रेटर नंबर है, तो बोलेंगे एक ही मेरा 5 से ग्रेटर नंबर, इसका मतलब आउटकम्स मेरा एक ही आ सकता है। वो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना नंबर है,
तो 1 2 3 4 5 ये पूरा नंबर है जो कि 5 से ग्रेटर नहीं है। इक्वल टू 5 होगा लेकिन 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्या दे रखा है, 3 नंबर बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो बनाए थे ना ऐसे करके था, ऐसे वाला जिसमें 2a दे रखा था, 2a दे रखा था, उसमें और भी था, ठीक है। तो कैसे उसको बनाएंगे, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उस समय तो आउटकम्स पूछ रहा था लेकिन अब बता रहे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो उसका पॉइंटर है ये वाला ऐसे जो तीर का तरह था वो डी पे कितने बार रुकेगा, है ना। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी अपना कितना रुक सकता है, कितना बार हो सकता है, पॉइंटर उसके ऊपर रुक सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले मेरा प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले हम लोग देखेंगे कि मेरा आउटकम्स कितना आ सकता है। मेरा दैट मींस आउटकम से मेरा इवेंट कितना है। इवेंट कहने का मतलब ए 2 था, बी सी और डी था, है ना। दैट मींस कितना इवेंट है, 5 इवेंट है, ये मेरा 5 इवेंट है। अच्छा तो लिखेंगे क्या हम लोग, सो प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर, क्या लिखेंगे, पॉइंटर, है ना, POINTER, पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज 1/5। बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, हमको कुछ समझ ही नहीं आया, बस लिख दिया आंसर बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है, हमको समझाइए पहले। ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए जितना भी उसमें से डी कितना एक बार लिखा है, इसका मतलब मेरा टोटल आउटकम कितना आ सकता है, डी एक ही बार आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इवेंट कितना है वो बताइए, इवेंट कितना है, इवेंट अभी जस्ट बताइए कि 5 इवेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ लिखेंगे, आउटकम्स में यहाँ लिखेंगे। हो गया आंसर, अब समझ में आ गया, दिल को तसल्ली मिल गया। चलिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन एस क्या होता है, तो आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। अरे वो कार्ड्स ऐसे नहीं देखे, ऐसे जिसमें जोकर रहता है, ऐसे ऐसे दिल बना रहता है, ऐसे ऐसे दिल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यही वाला क्या है, उसमें बता रहा है कि 4ACE कितना मिलेगा, है ना, 4ACE, ठीक है। तो 4ACE क्या होता है, एक जो हमारा जो कार्ड्स होता है उसमें रहता है, कितना रहता है वो बताना है। हमको पता है कि 52 होता है, ये तो पता है। अब ये नहीं कि मेरे बहाने 52 कार्ड्स को लेकर आओ और गिनने के चक्कर में बस बोलेगा ले भाई तू 5 तू 5 तू 5 और शुरू हो जाए, है ना। और बाद में बोलेंगे टीचर तो बोला था लेकर आने के लिए। अरे ऐसा नहीं मत करो बाबू, हम लोग पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा मत शुरू हो जाना, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हमको पता है कि 52 कार्ड्स है, ठीक है। तो इसमें मेरा ACE कितना आ सकता है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग को 52 कार्ड्स मिला, ठीक है। उसमें हम लोग चेक किए तो पता चला 4ACE है, ठीक है। तो हम लोग को जब पता चल गया नंबर ऑफ इवेंट्स इतना है, नंबर ऑफ आउटकम्स इतना है, तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत है जी, नहीं ना दिक्कत है। चलिए फटाफट कर लेंगे। सो लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, गेटिंग ACE फ्रॉम अ वेल सफल्ड, ठीक है, वेल सफल्ड डेक, क्या लिखेंगे, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 52। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1 जब 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। मेरा आंसर 1/13 हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक सी नंबर है उसको भी देखेंगे, बहुत इजी है। देखिए हमें 3 नंबर क्या दे रखा है, 3 का सी एक बचा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। बताइए रेड एप्पल इसमें से कितने बार प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट देख लेते हैं, 3 3 6 1 7 7 तो मेरा इवेंट आ गया, उसमें से रेड कितने बार आ सकता है, तो 1 2 3 4 बार आ सकता है कि नहीं। तो मेरा पता चल गया आउटकम कितना आएगा 4, तो इसका मतलब 4/7 मेरा एकदम राइट आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इक्वल टू 4/7, बस ये लिख देना आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पूरा नहीं लिखा है लेकिन समझा देता हूं। नंबर 1 से लेकर 10 तक राइट लिखा गया है स्लिप्स में। मान लीजिए ऐसा करेंगे, छोटा स्लिप बनाएंगे, इसमें 1 लिखा है, दूसरे स्लिप में 2 लिखा है, सब में अलग अलग स्लिप में अलग अलग नंबर लिखा है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, समझ में आया। अब सबको मोड़ करके एक बॉक्स में डाल दिया गया, ये रहा एक बॉक्स, इस बॉक्स में डाल के दिया गया और किसी को देखना नहीं है और एक स्लिप उठाना है, ठीक है, एक स्लिप उठाना है और बताना प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर 6। एक नंबर 6 का प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम लोग इवेंट लिखेंगे, ई फॉर इवेंट तो मेरा 10 है, बिल्कुल। अब बताइए जो मेरा इवेंट 10 है, तो जो मेरा ये जो 6 है उसका जो आउटकम्स आएगा, आउटकम कितना आएगा,
आउटकम कितना आएगा तो बोलेंगे 1 आएगा। क्यों 1 आएगा तो बोलेंगे 6 तो एक ही बार आएगा ना 1 से लेकर 10 तक में, इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर 6 इक्वल टू 1/10, यही हो सकता है, 1/10 ही हो सकता है। अच्छा 2 नंबर को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इवेंट को देखेंगे, इवेंट मेरा 10 है, ठीक है, और मेरा जो आउटकम्स है वो कितना हो सकता है, तो आउटकम्स मेरा हो सकता है, आउटकम्स मेरा कितना हो जाएगा, लेस देन 6 बोल रहा है तो 1 से लेकर 5 तक होगा, इसका मतलब 5 आउटकम्स होगा। बोलेंगे सर रुक जाइए, अभी आप लेस देन 5 है तो 6 को क्यों नहीं लिए, 1 से लेकर 6 तक तो लेना चाहिए था ना। हम बोलेंगे बाबू सोना करेजा राजा आजा, इधर आओ, बताओ इधर आओ, इधर आओ। देखिए क्योंकि हम लोगों ने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया ना उसमें लिखा था लेस देन, नॉट, सॉरी लेस देन नहीं लिखा था, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 5 तक हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि लेस देन, इसका मतलब 6 से कम ही होना चाहिए, 6 भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 6 को नहीं लेंगे। चलिए इतना आपको दिल को संपत्ति दिल को तसल्ली मिल गया, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सो लिख देंगे, सो, उसके बाद बस जो लाइन लिखा है बस आपको आंख बंद करके लिखते जाना है कि नहीं, आंख बंद करके लिखते जाना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर लेस देन, क्या लिखेंगे, लेस देन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यही मेरा क्या होगा, पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी पॉसिबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। देखते हैं 3 और 4 नंबर इसका। देखिए 4 का 3 नंबर क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक था, तो ग्रेटर देन 6 कितना होगा, 6 से ग्रेटर होना चाहिए, 7 8 9 10 4, दैट मींस कितना होगा, तो सो देयरफॉर नहीं, सो पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट लिखेंगे, सो पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि हमारा इवेंट कितना है, 10 है, इवेंट मेरा 10 है, आउटकम मेरा 4 आएगा, क्योंकि 6 से ज्यादा मेरा 4 ही आ सकता है, तो 4/10 मेरा राइट आंसर होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इक्वल टू 2/5 माय करेक्ट आंसर है ना, दिस इज माय करेक्ट आंसर 2/5। चलो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो क्या लिखेंगे, सो, डायरेक्ट लिखेंगे सो, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के अंदर 1 डिजिट का नंबर कितना होता है, बोलेंगे सर ये तो मजाक हो गया, हम बोलेंगे ठीक है, क्या हो गया, मजाक हो गया। अच्छा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए वो बताइए जरा, है ना, तो क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए, मेरा कौन सा आंसर आना चाहिए, 1 डिजिट, है ना, 1 डिजिट नंबर, है ना, नंबर यहाँ लिखे, नंबर इक्वल टू कितना, 9 तक आ सकता है ना, 10 में से, इसका मतलब 9/10 इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, 9/10 मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आप 5 और पढ़ते हैं, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, चलिए मान लीजिए स्पिनिंग व्हील है, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है, यहाँ पे एंड गायब है, एंड 1 रेड सेक्टर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो कितना ग्रीन सेक्टर मिल सकता है, सबसे पहले मेरा कितना सेक्टर है, तो मेरा टोटल 5 सेक्टर है, यहाँ पर सेक्टर लिख लेते हैं 5, ठीक है, उसमें से मेरा आउटकम्स कितना आ सकता है, आउटकम कितना आ सकता है ग्रीन सेक्टर का, तो बोलेंगे 3 आ सकता है, इसका मतलब सो क्या लिखेंगे, सो गेटिंग, कहां गया गेटिंग, सो प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इक्वल टू 3/5, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, गेटिंग ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, चलिए 5 मेरे पास सेक्टर जिसमें 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड है, सिर्फ बोल रहा है नॉन ब्लू को छोड़ दीजिए, तो 5 में से अगर 1 माइनस कर दो तो कितना बच जाता है, 4 बचता है, वेरी इजी। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मेरा आउटकम्स कितना आ रहा है, सबसे पहले मेरा सेक्टर है 5 और आउटकम्स मेरा कितना आ जा रहा है 4, इसका मतलब मेरा जो आएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, गेटिंग नॉन ब्लू, क्या लिखेंगे, नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मेरे को लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा डिवाइड करके देखिए,
जरूर आपको समझ में आएगा, इतना ज्यादा ये रॉकेट साइंस मेरे को नहीं लगता है। अगर समझ में आ रहा है तो हमको भी तो बताइए कुछ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या देगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सिर्फ क्या लिख लिए हैं, क्वेश्चन लिख लिए हैं, जिससे हम लोग निकालेंगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है हर एक टाइम्स में। ठीक है, देखते हैं ए नंबर में कि प्राइम नंबर कितने बार आएगा। हम उसी समय लिखे थे 1 2 3 4 5 6 में आपका प्राइम नंबर कितना टाइम्स आएगा, तो बोलेंगे 2 3 5 इज माय प्राइम नंबर। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या लिखेंगे, गेटिंग ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर इक्वल टू 3 आएगा मेरा कितना, आउट ऑफ 6 में। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो 1/2 मेरा आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1/2 मेरा आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो बी नंबर दे रखा है नॉट अ प्राइम नंबर, एज इट इज हम लोग वैसे ही कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम, सॉरी नॉट अ प्राइम नंबर, क्या बोल रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर, क्या बोल रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना नहीं है, तो 1 नहीं है मेरा, 1 भी नहीं हुआ। ठीक है, और कितना होगा, 1 4 6, इसका मतलब मेरा कितना हो जाएगा, 3/6, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 ये भी मेरा एज इट इज सेम होगा। सी नंबर का क्या करेंगे, नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 भी तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 तो एक ही होगा, सो लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर, क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 5, कितना आएगा, सिर्फ एक 6 है, तो एक है, इसका मतलब डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, 1/6 माय करेक्ट आंसर। ठीक है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं है लेकिन 5 तक तो हो सकता है, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 तक हो सकता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये थोड़ा सा मेरे को बोरिंग लगता है तो 1 बाय, लेकिन आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं 5/6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बहुत 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 अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज में, दैट मींस आगे वाला एक्सरसाइज में, आगे वाला चैप्टर में, जो कि स्क्वायर रूट वगैरह और क्यूब रूट है, जिसमें बहुत मजा आने वाला है, वो भी चैप्टर बहुत बहुत मजेदार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।